हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 बताने जा रही हूं, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं सर्वांग समता कि दो त्रिभुज की सर्वांग सम होने के प्रतिबंध, जैसे भुजा भुजा भुजा, कोण मतलब भुजा कोण भुजा, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भुजा 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 प्रतिबंध क्या होता है। एस 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 प्रतिबंध ये क्या होता है, कैसे इसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो इसे हम अभी जानने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं जो बताऊँगी अभी वो आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो आने वाला अब चैप्टर होगा तो उसमें मतलब 7.2 में आपको इसी सब के बारे में सबसे पहले यही पूछा गया है कि कौन किस प्रतिबंध पे आधारित है। तो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो आपसे बन जाएंगे अगर आप इसे याद कर लेते हो। आप इसे लिख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भुजा 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 साइड 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 प्रतिबंध क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यदि एक त्रिभुज हो, यदि एक त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज थोड़ी ना होगा, एक त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि भुजा 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 प्रतिबंध क्या है। तो बोल रहे एक त्रिभुज, जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप के बराबर हो। एक त्रिभुज है, उसका मान लेते हैं कि एक भुजा 2 है, दूसरा भुजा 3, तीसरा भुजा मतलब 4 सेंटीमीटर का है। तो दूसरा जो त्रिभुज होगा तो उसमें भी उसका भी भुजा यही 2, 3 और 4 ही होना चाहिए, तब ये दोनों सर्वांग सम होगा। तो यहीं पे बोल रहा है कि भुजा भुजा प्रतिबंध का क्या शर्त है, क्या ये भुजा भुजा क्या प्रतिबंध है। तो अगर एक त्रिभुज की जो भुजा है दूसरी त्रिभुज की अगर वही भुजा हो, सेम टू सेम हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यही होता है कि भुजा से हम कैसे पहचानते हैं कि त्रिभुज है। यही है भुजा 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 प्रतिबंध। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सर्वांग सम अगर होगा तो वो दो वस्तु के बीच में होगा। सर्वांग समता हमेशा दो वस्तु के बीच में ही होता है। अकेले एक वस्तु के बीच में सर्वांग समता हो ही नहीं सकता। अगर एक वस्तु रहेगा और दूसरे वस्तु रहेगा तभी उसका सर्वांग समता हम जान सकते हैं कि इसके साथ ही सर्वांग समता के संबंध में है या नहीं है। अकेले हम नहीं जान सकते, दो वस्तु के बीच ही सर्वांग समता का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे है ABC, यहाँ पे है PQR मैंने बना रखा है। आपको मैं जैसे यहाँ पे लिखाई हूँ आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है। और हाँ, आप लोग अगर जिस प्रतिबंध का आप लोग उदाहरण के रूप में त्रिभुज बनाएंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो स्केल की सहायता से माप के सेम टू सेम भुजा बनाइएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं मापा, मैंने ऐसे हाथ से बनाया है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, तो स्केल से बनाना है। ABC और PQR दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए AB के बराबर भुजा PQ, AB बराबर PQ, BC के बराबर PR, तो BC बराबर PR, AC के बराबर PR, तो PR है। तो अगर ये सब हो, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR हो, तो ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, तो सर्वांग सम होगा। और हाँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ऊपर में जैसे मैंने ऐसे डंटा लाइन के जैसे खींच रखा है, AB के ऊपर में PQ BC हर एक के ऊपर में, आप लोग नीचे में ऊपर में सब जगह देख सकते हैं। उससे आपको कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये कौन सी, ये अगर ऊपर में दिया रहता है तो ये क्या होती है।
बता दिया मैंने। जिसको पता है वो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि क्या है, मैं अभी बताऊंगी नहीं। और जिसको नहीं पता है वो पीछे मैंने बना रखा है, जैसे रेखा, रेखाखंड, इस प्रकार से जो मैंने आपको कौन सा बताया है पीछे ही, तो वहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये सब हो तो ये ABC सर्वांग पी क्यू आर होगा, ABC सर्वांग पी क्यू आर होगा। अब देखिए भुजा, कोण, भुजा, प्रतिबंध। अब हम लोग जानने वाले हैं भुजा, कोण, भुजा, साइड एंगल, साइड एंगल SAS, प्रतिबंध जानने वाले हैं। तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत बने कोण, तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं मान लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए AB और BC दो भुजा मान लेते हैं। AB और BC, ABC त्रिभुज है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, आप लोग भी बनाएंगे। तो AB और BC दो त्रिभुज है, तो हम इसका ये दोनों मतलब AB और BC इसका दो भुजा हम मान लेते, ठीक। तो इसके अंतर्गत बने कोण मतलब हुआ जो इसके अंदर में जो बना रहे, जो उसके अंदर में बना रहे। तो मैंने क्या माना है, AB और BC ये दोनों भुजा, तो इसकी मदद से यही ना कोण बना है, कोण B ना, तो कोण B, इसके यहाँ पे कोण B का बात हो रहा है। और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण यहाँ पे भी अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। यहाँ पे भी बोल रहा है कि यदि दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, यहाँ पे भी मान लेते PQ, AB का तो PQ हो जाएगा बराबर भुजा, और यहाँ पे BC लिया है तो इसका भी PR ही मतलब QR ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये और ये भुजा लिए है, तो इसकी मदद से कौन सा कोण बना है, कोण Q बना है। तो यहाँ पे अगर AB बराबर PQ हो, BC बराबर QR हो और कोण B बराबर कोण Q हो, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एंगल, साइड एंगल यानी कि कोण, भुजा, कोण के प्रतिबंध को जानने वाले। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पे भी कोण का जिक्र है, कोण को अच्छे तरीके से समझिए, कोण कोई भारी बात नहीं होता है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा, यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण, दूसरे त्रिभुज का दो कोण और एक त्रिभुज और दोनों त्रिभुज के संगत जो भुजा होगा, यानी अगर AB हम यहाँ पे मान देखिए AB लिए थे तो यहाँ पे PQ लिए ना इसका संगत भुजा, तो अगर यही संगत भुजा आपस में बराबर हो तो ये दोनों सर्वांग होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा, तो एक त्रिभुज के दो कोण हम कोई भी कोण मान सकते हैं। चलिए हम आपको मान के दिखाते हैं कौन सा कोण मानते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कोण A और कोण P मान लेते हैं। यहाँ पे कोण A और कोण P मानते हैं, तो कोण A और कोण P ये दोनों मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप दो कोण मान रहे थे, यहाँ पे हम कोण B भी मान लेते हैं और इसका भी कोण क्यों, यहाँ पे कोण अगर A मानेंगे तो दूसरे त्रिभुज में कोण P मानना पड़ेगा, शीर्ष का मानेंगे तो शीर्ष का मानना पड़ेगा। यहाँ पे कोण B माने हैं तो यहाँ पे कोण Q मानना पड़ेगा, हाँ कोण Q मानना पड़ेगा। ऐसे कोण Q मान लें। उसके बाद संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उसके संगत भुजा। देखिए अब यहाँ पे भी हम इसका एक भुजा AB ले लेते हैं, ABC त्रिभुज में इसका एक भुजा AB ले लेते हैं। तो अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें इसका संगत भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका PQ लेना ही पड़ेगा, PQ। अगर ये इस टाइप का मतलब कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो, अब रेखा AB बराबर रेखा PQ हो तो ये त्रिभुज सर्वांग होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे समकोण, कर्ण, भुजा, प्रतिबंध RHS हम अब लोग जानने वाले हैं, समकोण, कर्ण और भुजा। तो देखिए दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई अन्य भुजा के बराबर हो तो सर्वांग होगा। देखिए अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण क्या हुआ, मतलब कर्ण ये हुआ BC। आपको मैंने बता दिया है पीछे ये कर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे कर्ण AC हुआ और यहाँ पे इसका कर्ण हुआ
ये अच्छा चलिए अब लाइन को हटा देते हैं और ऐसे चिन्ह दे के आपको बताते हैं। ये जो AC है भुजा, AC ये भुजा जो है ये कर्ण है। तो AC बराबर PR होना चाहिए, AC बराबर PR होना चाहिए। और दूसरे और कोई भी एक भुजा होना चाहिए जो संगत मतलब संगत भुजा जो बराबर हो। यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे AB, अगर मान लेते हैं हम AB लेते हैं तो यहाँ पे तो PQ लेना पड़ेगा। तो AB बराबर PQ हो। और कर्ण तो फिक्स है कि कर्ण लेना है, लेकिन कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। यहाँ पे हम BC भी ले सकते हैं, अगर BC लेंगे तो यहाँ पे QR लेना पड़ेगा दूसरे त्रिभुज में। इसी प्रकार से होता है, मतलब आप लोगों को समझ लेना है। कर्ण देखिए क्या बोला जा रहा है, दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण तो लेना ही पड़ेगा। कर्ण बोल दिया है कि कर्ण लेना ही पड़ेगा। दूसरे त्रिभुज के कर्ण, इसमें भी कर्ण, इसका मतलब कर्ण लेना ही लेना है। कोई एक अन्य भुजा के अन्य भुजा मतलब कोई भी भुजा ले सकते हैं। यहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि मतलब नहीं हमको AB लेना है, यहाँ पे PQ लेना है, नहीं हम BC भी लेंगे, कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो कर्ण लेकिन लेना ही है, और उसके बाद कोई भी एक भुजा ले लेंगे। अगर AC बराबर PR हो, और AB बराबर PQ हो तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। आज जैसे कि आपको पता ही है कि कोण B बराबर कोण Q तो है ही, क्योंकि ये तो समकोण मैंने आपको बता दिया है पीछे, जब मैं आपको कोण बता रही थी तभी आपको मैंने बता दिया है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो है उसका निश्चित रहता है कि एक कोण उसका 90 डिग्री ही होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चारों प्रतिबंध समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तब तो अच्छी बात है, आप लोग इसे नोट करके याद कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या तो आप फिर से इस वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं फिर से आपको बताने का समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतने करने वाले। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे तो 7.1 प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।